Namaste everyone. So students, today we will find rank of words. But there is something different in finding rank today. Today we will find rank of words in which letters may be repeated. I have explained in one of my previous lectures how we can find rank of words having distinct letters. But today we will talk about finding rank of words in which letters may be repeated. Right, students? So let us start with our questions. So let me have a question. We want to find rank of apple. Apple. So students, you can see here a letter P. Okay, it is repeating two times. ये दो बार आ रहा है, ठीक है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस वर्ड्स के जो लेटर हैं वो रिपीट हो रहे हैं. तो लेट अस सी कि यहाँ पर हम रैंक फाइंड आउट करने के लिए क्या मेथड फॉलो करेंगे. तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट ये मान के चलिए आप 95% सेम मेथड विल बी फॉलोड एज वी हैव फॉलोड इन केस ऑफ फाइंडिंग रैंक of words having distinct letters. Okay, so let us start. So first of all, the same first step is same, that is first of all write all letters of this word in alphabetical order. So first of all, what will come? Yes, A, then E, then L, then P. ठीक है, अगर टू टाइम्स है तो आप टू टाइम्स यहाँ पर लिखेंगे. नाउ आवर फर्स्ट टारगेट इज, यस, हमारा जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट होता है. आवर वर्ड स्टार्ट्स विद ए से स्टार्ट होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देखें कि इन सभी लेटर्स में क्या ए से पहले कोई अवेलेबल है? नथिंग, कोई भी अवेलेबल नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए. ओके, क्योंकि ए से पहले कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है, हम ए चाहते थे, ए हमें मिल गया है, तो ए पे टिक कर लीजिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट अवर सेकंड टारगेट इज पी. अब हमें पी पर पहुंचना है, राइट. तो ए हमें मिल चुका है. नाउ हमें पी पर पहुंचना है. ओके, तो पी पर पहुंचने के लिए नाउ इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप देखेंगे ए आपको मिल चुका है, तो ए पे आप क्रॉस लगा लीजिए. ए पे क्रॉस. ओके, अवर सेकंड टारगेट इज पी. तो अब इस सीक्वेंस में आप ये देखिए कि पी पर हमें पहुंचना है, तो पी से पहले क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन से लेटर्स यहाँ पे अवेलेबल है पी से पहले, ए को छोड़कर, ई एंड एल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए ई, एंड देन वी विल कम टू नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए एल, and then after this we will come to number of words starting with AP. हमें हमारा सेकंड टारगेट P मिल जाएगा. चलिए, तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए ई. तो ए और ई से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं, तो फर्स्ट टू प्लेस तो यहाँ पे 1 वे में ही फिल हो जाएंगे, और बाकी आपके पास 3 प्लेस बचेंगे, 3 डिजिट्स बच जाएंगे, और जिसमें से आपके पास जो P है वो 2 टाइम्स है. ठीक है, तो 3 प्लेसेस हैं, आपको 3 लेटर्स की हेल्प से फिल करना है, जिसमें से 2 लेटर्स आर अलाइक. तो यहाँ पे क्या लिखते हैं? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे पी आपके पास 2 टाइम्स है. इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 आ जाएगा आपके पास. राइट स्टूडेंट्स. ओके, नाउ नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए एल. सिमिलरली ए एल से भी सेम यही आएगा, ए एल. तो आपके पास जो बचेंगे ई पी बचेंगे, तो वहाँ पर भी आपके पास पी 2 टाइम्स है, तो ए और एल को आप सिमिलरली 1 वे में फिल कर सकते हैं, और बाकी रिमेनिंग 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल सॉल्व करके आपके पास आएगा 3. राइट. नाउ अब हमारा जो सेकंड टारगेट है वो भी कंप्लीट हो गया, हमें पी मिल गया है. नाउ तो यहाँ पे किसी भी एक पी को आप क्रॉस लगा लीजिए, जो जो आपको मिलते जा रहे हैं उस पर आप क्रॉस लगाते जाएंगे. तो पी आपको मिल गया है. नाउ नेक्स्ट हमारा थर्ड टारगेट फिर पी है, तो यहाँ पे जिन पर मैंने क्रॉस लगाया उनको छोड़ दीजिए, और पी से पहले क्या क्या अवेलेबल है, ई एंड एल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ए पी ई, देन नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए पी एल, and then we will come to number of words starting with, yes, APP. तो जो हमारा टारगेट है that is P, वो हमें मिल जाएगा, हमारा थर्ड टारगेट P. राइट. तो यहाँ हमें जैसे मिलता है हम यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे. तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं पहले नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद APE. तो फर्स्ट 3 हमारे यहाँ पे जो प्लेसेस है वो फिक्स हो गए, APE. अब APE को छोड़कर हमारे पास क्या क्या बचेंगे, एक P बचेगा और एक L. एक P और एक L दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो इट मीन्स बाकी 2 प्लेसेस विद डिस्टिंक्ट लेटर्स इन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2 वेज हो जाएगा. सिमिलरली APP,
सॉरी यहाँ पे APE में आएगा, सॉरी। सो APE, हम नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद APE लिख रहे हैं, APE। तो APE को छोड़कर आपके पास क्या बचेंगे, L और P, ठीक है, दोनों आपके पास डिस्टिंक्ट बचेंगे। तो 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 बेस, राइट स्टूडेंट्स? ओके, नाउ कम टू वर्ड स्टार्टिंग विद APL। सो APL, आप APL को छोड़ देंगे तो आपके पास E और P बचेंगे, दोनों फिर डिस्टिंक्ट बच रहे हैं आपके पास। तो सेम 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। अगर डिस्टिंक्ट बचते हैं तो आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। नाउ वी कम टू अवर थर्ड टारगेट, ये PP, हमें अपना थर्ड टारगेट PP मिल चुका है, मैंने इस पर क्रॉस लगा दिया है। नाउ कम टू नेक्स्ट टारगेट। अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें L चाहिए। APP को आप छोड़ दीजिए जिन पर मैंने क्रॉस लगाया है। L से पहले क्या कुछ अवेलेबल है? यस, APP को छोड़कर L से पहले सिर्फ E अवेलेबल है, तो आई विल राइट हेयर E। ओके, एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, ये चारों तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 में हो जाएंगे, उसके बाद सिर्फ एक ही बचेगा आपके पास, L बचेगा। तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपके पास 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 में ही आ जाएगा। एंड लास्ट आपका टारगेट यहाँ पे आपको मिल गया, डेट इज APPL। तो L पे भी आप यहाँ पे टिक लगा दिए, क्रॉस लगा दीजिए। एंड नाउ इट्स वेरी सिंपल, इन चारों को छोड़कर आपका नेक्स्ट टारगेट E है, E से पहले कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो E ही आ जाएगा यहाँ पे, और ये आपका वर्ड बन गया एप्पल, यहाँ पे 1 लिख लीजिए। एंड नाउ उनको ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा एप्पल का रैंक। सो आफ्टर एडिंग 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 11 12, उसका रैंक आ गया 12th। सो रैंक ऑफ एप्पल इज 12th। तो 12th आपके पास आ गया, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी हमने यहाँ पे एप्पल का रैंक फाइंड आउट किया, दैट इज 12th रैंक, राइट स्टूडेंट्स? ओके, नाउ लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक ऐसा वर्ड लेके चलते हैं जिसके लेटर्स यहाँ पे रिपीट करते हैं। सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज इंडिया। इंडिया का फाइंड आउट यहाँ पे करेंगे रैंक, यहाँ पे आई आपके पास 2 टाइम्स आएगा। यस, ओके, इंडिया, इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम, सबसे पहले इसके लेटर्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। हाँ, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल A, देन D, देन I, N, टोटल 5 लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर लिए। हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है, हमें I चाहिए। I से पहले क्या क्या अवेलेबल है, A एंड D। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद A एंड देन नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद D। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद A। ओके, तो A को आपने छोड़ दिया, A फर्स्ट प्लेस फिक्स हो गया A, एंड बाकी आपके पास 4 प्लेसेस या 4 डिजिट्स हैं जिसमें से I आपके पास 2 टाइम्स है, दैट्स व्हाई 2 फैक्टोरियल आएगा। तो 4 इंटू 3 ये आपके पास आ जाएगा 12। ओके, नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद D, सेम, D फर्स्ट प्लेस फिक्स हो गया, बाकी D को छोड़कर AIIN बचेगा। I फिर आपके पास 2 टाइम्स, 4 प्लेसेस इन विच 2 लेटर्स आर अलाइक, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल सॉल्व करके सेम आपके पास आएगा 12। नाउ वी कम टू अवर मेन टारगेट, दैट इज I। हमारा जो टारगेट है, फर्स्ट जो टारगेट है वो हमें I मिल गया है, दैट इज नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद I हमें मिल गया है। नाउ जैसे हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट होता है, जो भी हमें मिलता है उस पर हम क्रॉस लगा दें, किसी भी एक I पे आप क्रॉस लगा सकते हैं, और उसके बाद हम अपने सेकंड टारगेट की तरफ मूव करेंगे। सेकंड हमारा टारगेट क्या है, N, ठीक है। तो I हमें मिल चुका है, I को छोड़ देंगे। अब I को छोड़कर N से पहले क्या क्या अवेलेबल है, N से पहले A, D और एक I है, A, D और I। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद I A, देन नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद I D, एंड देन we will come to number of words starting with I। ओके, चलिए, तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद I A लिखते हैं पहले, फर्स्ट 2 प्लेस फिक्स, I और A को छोड़ दिया, बाकी 3 आपके पास लेटर्स बचते हैं, D, I और N, तीनों ही डिफरेंट है, तो 3 फैक्टोरियल 6। सिमिलरली I D से स्टार्ट होने वाले, फर्स्ट 2 प्लेसेस फिक्स, I और D को छोड़कर A, I और N बचेंगे, तीनों डिस्टिंक्ट, 3 फैक्टोरियल 6। तो नाउ I, ठीक है, I से स्टार्ट होने वाले, यस, I को आपने छोड़ दिया, 1 1 वे में फिल होंगे, और उसके बाद आपके पास 3 डिजिट्स बचेंगे, वो भी तीनों डिफरेंट, तो सेम 1 2 1 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। और उसके बाद हमें वहाँ टारगेट मिलेगा नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ID। तो IN, ओके। तो हमारा सेकंड टारगेट भी हमारा कंप्लीट हो गया, दैट इज हमें N मिल गया, तो N पे आप क्रॉस लगा दीजिए चूंकि N हमें मिल चुका है। ओके, नाउ जैसे हमको हमारा सेकंड टारगेट मिलता है, हम अपने थर्ड टारगेट की तरफ मूव करेंगे। तो थर्ड टारगेट हमारा क्या है, यस, D। अब हमें D चाहिए,
तो आई और एन को छोड़कर देखें डी से पहले क्या अवेलेबल है, यस ओनली ए। तो नाउ वी विल राइट नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद आई एंड ए, एंड देन वी विल कम टू नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद आई एंड डी। उसके बाद हमारा जो टारगेट है वो थर्ड टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एंड ए, तो फर्स्ट 3 प्लेसेस फिक्स हो गए। तो आई एन और ए को छोड़कर हमारे पास 2 ही लेटर्स बचते हैं, डेट इज डी और आई, दोनों डिस्टिंक्ट हैं। 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, राइट। ओके, नाउ आई एंड डी, तो डी भी हमें मिल चुका है, डी पे क्रॉस लगा दिया। ओके, नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट टारगेट। अब हमें आई चाहिए, तो आई एन और डी को छोड़कर आई से पहले सिर्फ ए अवेलेबल है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। और उसके बाद आप देख ही सकते हैं कि ये तो चारों प्लेसेस फिक्स हो गए और आपके पास एक ही लेटर बचता है आई, तो यहाँ पे आई आ जाएगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और ये आपका टारगेट कंप्लीट। आपको इंडिया वर्ड यहाँ पे बन जाएगा, आई एंड डी, यहाँ पे आई आ जाएगा। ओके, एंड लास्ट में आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आई एंड डी आई, जब आपका जो टारगेट है आपको आई मिल जाएगा तो उसके पास एक ही लेटर आपके पास बचेगा ए, सो इट विल बी 1। उनको ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद आपके पास रैंक आ जाएगा इंडिया का। तो 12 + 12 24 + 6 30 36 42 44 45 46, तो उसका रैंक आ गया आपके पास 46। तो 46 आपके पास आ गया रैंक ऑफ वर्ड इंडिया, राइट स्टूडेंट्स। So students, we have done 2 examples and in both examples 2 letters are alike। एप्पल की बात करें तो उसमें भी P आपके पास 2 टाइम्स था, इंडिया में भी I आपके पास 2 टाइम्स है, राइट। अभी मैं आपको एक और ऐसा वर्ड कराऊंगी जिसमें जो टोटल है आपके पास 6 लेटर्स होंगे और जिसमें से 2 एक जैसे होंगे, 2 एक जैसे होंगे, ठीक है। लेटर सी, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास 2 टाइप के जो लेटर्स हैं उनकी भी रिपीटिशन हो सकती है। तो एक ऐसा भी वर्ड लेके यहाँ पर चलते हैं। ओके, okay, so our next word is, yes, toffee, TOFFE। तो अभी मैंने एक ऐसा वर्ड लिया है जिसमें एफ भी 2 टाइम्स है और ई भी 2 टाइम्स है, तो जो रिपीटिशन है वो एक से ज़्यादा लेटर्स की भी हो सकती है। ओके, तो प्रोसेस सारा सेम रहेगा, मेथड सब कुछ सेम फॉलो होगा, बिल्कुल वैसे ही आपने काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। यस, सबसे पहले क्या आएगा, ई, देन एफ, जितने भी एफ है और जितने भी ई हैं उतने आपको लिखने पड़ेंगे। 2 है तो 2, F2 है, O T, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा वर्ड है वो टी से स्टार्ट हो रहा है और टी से पहले हमारे पास अवेलेबल है ई एफ एंड ओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ई, देन नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद एफ, एंड देन नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद ओ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ई। तो यहाँ हमने बहुत ध्यान रखना है कि हम ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स लिख रहे हैं। तो फर्स्ट प्लेस तो 1 वे में फिल हो गया, बट ई को छोड़कर हमारे पास बचते हैं ई एफ एफ ओ टी, 5 बचते हैं जिसमें से एफ 2 टाइम्स है। तो इट विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इट विल कम 60। नाउ नेक्स्ट कम टू नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद एफ, सेम रहेगा, एफ फर्स्ट प्लेस फिक्स, एफ को छोड़ दिया। उसके बाद आपके पास 2 ई बचेंगे, एफ ओ और टी बचेगा, तो 5 लेटर जिसमें से आपके पास ई 2 टाइम्स रहेगा। तो सेम आपको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, तो 5 4 3 इट विल बी 60। नाउ वी कम टू ओ। नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ओ। अब ओ पे ओ की बात करेंगे तो फर्स्ट प्लेस फिक्स हो गया और ओ को छोड़कर आपके पास बचेंगे ई ई एफ एफ टी, 5 लेटर्स बचते हैं, बट इस बार 2 लेटर्स आर लाइक of one kind, then 2 letters are alike of another kind, that is E E F F। तो यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सो 5 4 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल कम 30। ओके, नाउ तो अभी हमारा टारगेट हमको मिल गया टी, तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद टी, तो टी पे हम पहुंच गए। नाउ जैसे फर्स्ट टारगेट कंप्लीट होता है उस पर आप क्रॉस लगा दीजिए। नाउ नेक्स्ट टारगेट इज ओ। अब हमें ओ चाहिए, तो टी को छोड़कर ओ से पहले क्या क्या अवेलेबल है, ई एंड एफ। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद टी ई, देन नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद टी एफ, और उसके बाद हमें हमारा सेकंड टारगेट मिलेगा नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद टी ओ, राइट। तो टी ई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स फर्स्ट 2 प्लेसेस फिक्स, टी एंड ई फिक्स हो गए, टी और ई को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा ई एफ एफ ओ, ई एफ एफ ओ, 4 प्लेसेस 4 लेटर्स जिसमें से एफ 2 टाइम्स, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल,
सॉल्व करके आएगा 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। ओके, सिमिलरली टी एफ, फर्स्ट टू प्लेसेस फिक्स, टी और एफ को छोड़ के आपके पास बचेगा ओ एफ ई ई। ठीक है, 4 लेटर्स जिसमें से ई 2 टाइम्स, तो अगेन 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 और आपको ये मिल गया टी ओ। आपका सेकेंड टारगेट भी कंप्लीट, ओ पे मार्क क्रॉस मार्क कर लीजिए, सेकेंड टारगेट भी कंप्लीट। नाउ थर्ड टारगेट की तरफ मूव करेंगे। थर्ड टारगेट है हमारा एफ। अब हमें एफ चाहिए, तो टी और ओ को छोड़कर एफ से पहले क्या अवेलेबल है, सिर्फ ई अवेलेबल है। तो नाउ वी विल राइट नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद टी ओ ई एंड देन वी विल कम टू नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद टी ओ एफ। ओके, तो टी ओ ई फर्स्ट 3 प्लेसेस फिक्स, टी ओ ई को छोड़ के हमारे पास बचेगा ई एफ एफ। ई एफ एफ 3 लेटर्स 3 प्लेसेस बट जिसमें से एफ 2 टाइम्स, तो 3 फैक्टोरियल फिर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3। राइट, नाउ वी कम टू टी ओ एफ। तो थर्ड टारगेट हमारा कंप्लीट, किसी भी एक एफ पे क्रॉस लगा दीजिए, आपको एफ मिल गया। नाउ लेट अस मूव टू फोर्थ टारगेट। आपको फिर से एफ चाहिए और टी ओ एफ को छोड़कर एफ से पहले फिर आपके पास क्या अवेलेबल है, ई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद टी ओ एफ ई एंड देन वी विल कम टू नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विद टी ओ एफ एफ। ओके, तो टी ओ एफ ई से स्टार्ट होने वाले फर्स्ट 4 प्लेसेस फिक्स। ओके, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 4 प्लेसेस फिक्स हो गए टी ओ एफ ई। आपके पास 2 ही बचेंगे, ई और एफ दोनों डिस्टिंक्ट हैं, इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपके पास। राइट स्टूडेंट्स, एंड नाउ तो आपके पास ये जो वेज हैं जो आते जा रहे हैं, मैं उनको एक बार सर्कल कर देती हूँ, बाद में इनको ऐड करना इजी रहेगा। ओके, नाउ टी ओ एफ एफ, तो एफ भी आपको मिल गया। नाउ लेट अस मूव टू अवर सेकेंड लास्ट टारगेट दैट इज ई। ई चाहिए आपको, तो टी ओ डबल एफ को छोड़कर ई से पहले क्या अवेलेबल है, ई से पहले तो कुछ भी नहीं है, ई ही 2 टाइम्स है आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास ई ही आ जाएगा और उसके बाद फिर अगेन ई ही आप लिखेंगे क्योंकि एक ही आपके पास लेटर ई बचेगा और ये आपका वर्ड बन गया टॉफी। राइट, एंड स्टूडेंट्स नाउ इन सबको ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद आपका जो रिक्वायर्ड रैंक है ऑफ द वर्ड टॉफी आपके पास आ जाएगा। जस्ट ऐड करेंगे 60 + 60 120 + 30 150 और ये आपके पास आ गया 24 27 29 30, तो 150 + 30 आपके पास आ गया 180, तो 180th, तो रैंक आपके पास आ गया टॉफी वर्ड का 180। राइट स्टूडेंट्स, so students it was all about rank of words in which letters may be repeated. Right students, so try questions based on this topic and find rank of different words having repeated letters. So in the next lecture we will meet with our next topic. Thank you.